Good afternoon, students. Welcome in your Tally software class. ओके स्टूडेंट्स, सभी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट सेशन जो किया था दैट वाज स्टॉक फीडिंग। आज हम करेंगे जो हमने स्टॉक फीड किया है उसे ट्रांसफर करना है एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। वो कैसे करते हैं? अब ये सेशन उसी कंपनी में होगा जिसमें आपने स्टॉक फीड किया हुआ है। आप इसके लिए कोई नई कंपनी नहीं बनाएंगे। आप पहले अपनी कंपनी ओपन करेंगे। इधर से मैंने सेशन नंबर 9 खोला हुआ है और साथ ही हम इधर से टैली ऑन कर लेते हैं। राहुल शर्मा का मैसेज है, अटेंडेंस कैसे लगानी है? अटेंडेंस राहुल आपकी हम लगाते हैं। बस आपको जूम क्लास से लाइव जुड़ना होता है। जो यहाँ पे आपका ये जो पार्टिसिपेंट्स की डिटेल है इसके हम स्क्रीनशॉट्स लेते हैं साथ साथ, और यहाँ पे आपकी फाइल और अटेंडेंस रजिस्टर में हम लगाते हैं। बस आपने लाइव क्लास में जुड़ना होता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी रीजन की वजह से अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते, आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना नाम लिख देना है कि आपने जो यूट्यूब की वीडियो है वो देख ली है, समझ में आ गया है, तो आपकी अटेंडेंस हम मार्क कर देंगे। बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है लाइव क्लास को। कोई जेन्युइन रीजन है कि आप नहीं लगा पाते, बाद में देख रहे हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेंशन कर दें। और अगर उस पर डे की हमारे पास आपका नाम नहीं आता, अभी जैसे जूम क्लास में आप जुड़े हैं तो मैं साथ साथ अटेंडेंस लगा रही हूँ, अगर किसी वजह से आपका नाम व्हाट्सएप ग्रुप में या जूम पे नहीं है तो उस दिन की आपकी एब्सेंट लग जाती है। ओके स्टूडेंट्स, स्टॉक ट्रांसफर का टॉपिक करने के लिए मैंने यहाँ पे टैली में उस कंपनी को ओपन किया जिसमें स्टॉक फीड किया था। अब यहाँ पे खुल रही है कंपनी कौन सी? हार्टन स्किल सेंटर के नाम से। और हम जिसमें काम कर रहे हैं वो कंपनी है बैच 1 to 5। मैंने क्या प्रेस किया अभी स्क्रीन पे? F1। F1 से ये कंपनी हमारी बैच 1 to 5 ओपन हो गई। और इसके अंदर मैं पहले चेक करती हूँ हमारे पास स्टॉक फील्ड कौन सा है। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, डिस्प्ले, ये स्टॉक हमारे पास फील्ड है। तो चलिए, फर्स्ट एंट्री है 1 जुलाई को हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉक पानीपत गोडाउन से करनाल गोडाउन में। क्या कर रहे हैं ट्रांसफर? 10 पीसीस कंप्यूटर, 10 पीसीस लैपटॉप एंड 10 पीसीस वेबकैम। तो सबसे पहले हम स्टॉक की रिपोर्ट चेक करते हैं। हमने करना है पानीपत से करनाल में, तो एक बार हम दोनों गोडाउन्स के ऊपर देख लेते हैं कि स्टेटस क्या है। तो हमें कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर, लैपटॉप, वेबकैम, कंप्यूटर भी बना हुआ है, लैपटॉप भी बना हुआ है और वेबकैम भी हमारे पास बना हुआ है, क्योंकि मैंने इसमें सेशन नंबर 7 फीड किया हुआ है, 8 नहीं किया। अब स्टॉक का स्टेटस चेक करते हैं। डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन गो डाउन। यहाँ पे हमने करना है पानीपत से करनाल में, तो पहले पानीपत के ऊपर एंटर प्रेस किया। देखें पर पानीपत में हमारे पास कंप्यूटर, लैपटॉप और वेबकैम के 2020 पड़े हैं। वापस आए एस्केप से और इधर से हमने गोडाउन्स में करनाल लिया। करनाल हमारा बना नहीं हुआ, यानी कि वो किसी और गोडाउन का हमने अभी स्टेटस डाला नहीं है। मैंने इसमें एक सेशन स्किप किया था आपको करवाने के टाइम पे। सेशन नंबर 8 में है करनाल।
तो पहले इसको फीड कर लेते हैं। करनाल में जैसे लिक्विड प्रोडक्ट्स हैं 500 क्विंटल्स और स्टेशनरी है 100 बुक्स। सेशन नंबर 8 की एंट्री, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट, लिक्विड प्रोडक्ट्स। इसका यूनिट है क्विंटल्स में, और सी से हमने बनाया क्विंटल्स। 500 यहाँ से फीड किस में करना है, करनाल में। अब करनाल नहीं बना हुआ तो ऑल्ट सी से हम बना देंगे करनाल गोडाउन में वापस, और यहाँ पे रेट डालेंगे 2000 का। सेव। नेक्स्ट स्टेशनरी 100 बॉक्स 1000, स्टेशनरी ऑल्ट सी बॉक्स, और यहाँ से 100, और यहाँ से करनाल रेट 1000 से। हमने करनाल का स्टॉक फीड किया। अब आते हैं ट्रांसफर कैसे करना है। अब ट्रांसफर करने के लिए आपने इन्वेंट्री वाउचर्स पे जाना है। इन्वेंट्री वाउचर्स, यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स का वाउचर खुला हुआ मिलेगा, जिसमें हम स्टॉक ट्रांसफर करते हैं। इस वाउचर का नाम है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल किस लिए यूज कर रहे हैं, स्टॉक को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं कंप्यूटर। मैंने यहाँ पे सी प्रेस किया था। इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं, एक जगह सोर्स है, एक जगह डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। सोर्स में हमने वो स्टॉक आइटम लेनी है जहाँ से स्टॉक उठाना है। कंप्यूटर, यहाँ से पानीपत, क्वांटिटी 10, रेट अपने आप आया। रेट जो आपने फीड किया हुआ है वो ऑटोमेटिक आएगा। ऐसे ही आप सेकंड आइटम लेंगे। सेकंड है लैपटॉप। हमारे पास 20 पीसेस पड़े हैं स्टॉक में, और यहाँ से हमने लिया पानीपत और 10 पीसेस, रेट ऑटोमेटिक आएगा। और थर्ड है वेबकैम, पानीपत 10 पीसेस, रेट्स ऑटोमेटिक। देन यही सेम स्टॉक आपने यहाँ लेना है कंप्यूटर। यहाँ पे करनाल, यहाँ से 10 पीस, लैपटॉप करनाल 10 पीस, वेबकैम करनाल 10 पीस। ऑटोमेटिक रेट्स आ गए, उन्हें सेव कर देंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमने जो स्टॉक जर्नल में एंट्री की है, ये तो इन्वेंट्री वाउचर में एंटर करते ही ये वाउचर आपको खुला हुआ मिलेगा। इन केस अगर आप किसी अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं तो वाउचर्स स्विच हो जाते हैं। आप अकाउंटिंग में इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में अकाउंटिंग वाउचर्स खोल सकते हैं।
तो इसका शॉर्टकट होता है, अगर इन केस आप इस वाउचर में आ जाते हो और आपको स्टॉक जर्नल में एंट्री करनी है, इसका शॉर्टकट है Alt F7। Alt F7 से स्टॉक जर्नल आता है आपका इन्वेंट्री वाउचर। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर आप इन्वेंट्री वाउचर पे ही एंटर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये खुला हुआ मिलेगा। हमें इसका शॉर्टकट भी पता होना चाहिए, एग्जाम में ये आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, Alt F7 इज यूज्ड फॉर स्टॉक जर्नल। चलिए ये एंट्री हो गई। एक बार हम गोडाउन की रिपोर्ट चेक करें, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, देन गोडाउन, देन यहाँ से पानीपत में देखें, पानीपत में 20 थे, अब कितने हो गए 10। और करनाल में पहले ये थे ही नहीं तो इसमें ट्रांसफर हो गई, कंप्यूटर, लैपटॉप एंड वेबकैम। एक एंट्री और पास करके देखते हैं स्टॉक जर्नल की। गेटवे ऑफ टैली पे मैं वापस आ गई हूँ, सेशन नंबर 9 की सेकंड एंट्री। इसमें हमने स्टॉक ट्रांसफर करना है चंडीगढ़ से पंजाब में। अब चंडीगढ़ में है पेन ड्राइव, डीवीडी राइटर और एलसीडी, और चंडीगढ़ वाला स्टॉक है हमारा सेशन नंबर 7 में, तो ये हमने डाला हुआ होगा। और ये ट्रांसफर करना है पंजाब में, पंजाब का स्टॉक है हमारा, ये भी ऊपर ही बना हुआ है, ये हमें मिल जाएगा उसी में, इन्वेंट्री वाउचर्स, स्टॉक जर्नल ऑलरेडी ओपन है, पेन ड्राइव, एलसीडी, डीवीडी राइटर 5 है, पेन ड्राइव। जैसे ही आप PE प्रेस करोगे, यू कैन सी ये ऑटोमेटिक शो कर रहा है कि 10 पीसीस हमारे पास स्टॉक में पड़े हैं, गोडाउन में पड़े हैं। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ से लिया चंडीगढ़ 5 पीसीस, और यहाँ से एलसीडी चंडीगढ़ 5 पीसीस, डीवीडी राइटर्स चंडीगढ़ 5 पीसीस। सेम स्टॉक आपने यहाँ लिया चंडीगढ़, यहाँ से गोडाउन पंजाब। अब इन दोनों जगह पे आएंगी सेम चीजें, स्टॉक आइटम्स सेम आएंगी, क्वांटिटी और रेट सेम होंगे, फर्क किसमें आएगा, सिर्फ गोडाउन्स के नेम में। एलसीडी पंजाब 5 पीसीस, डीवीडी राइटर पंजाब 5 पीसीस, और ये सेम। अब ये स्टॉक जर्नल की जितनी भी एंट्रीज हैं वो कहाँ पे जा रही हैं, डिस्प्ले एंड डे बुक में। जितनी भी आप अकाउंटिंग या इन्वेंट्री वाउचर्स में एंट्री करते हैं वो सारी की सारी डे बुक में आएंगी। ये दो हमारी स्टॉक जर्नल की एंट्रीज हो गई। ऐसे ही हम गोडाउन का स्टेटस चेक करेंगे, पंजाब और चंडीगढ़ का चेक करते हैं, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और गोडाउन चंडीगढ़ में देखें यहाँ पे 10 थे तो ये ऑटोमेटिक 5 हो गए, और पंजाब में ये ट्रांसफर हो चुके होंगे, ये हमारे 5 पीसेस ट्रांसफर हो गए। अब स्टॉक जर्नल की एक जगह रिपोर्ट और बनती है, आप इन्वेंट्री बुक्स पे जाएंगे, एक बार फिर से देखें, गेटवे ऑफ टैली पे डिस्प्ले, अभी हम कहाँ गए थे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में, अब कहाँ जाना है, इन्वेंट्री बुक्स में। इन्वेंट्री बुक्स में स्टॉक ट्रांसफर के ऊपर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा है मंथ वाइज डिटेल, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और अप्रैल में क्या लिखा हुआ है, टोटल वाउचर्स 2, यानी कि इसमें अभी हमने 2 वाउचर्स में एंट्री की हुई है स्टॉक जर्नल की। तो सारे स्टॉक ट्रांसफर की एंट्रीज का एक अलग से रिपोर्ट बनती है इन्वेंट्री बुक्स में 5th फीचर पे। अब ये असाइनमेंट में एक बार देखें, सेशन नंबर 9 और सेशन नंबर 10 बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, इसमें भी सारा ट्रांसफर का है, और इसके लिए आपका सेशन नंबर 7 और 8 डला होना चाहिए, तभी आप 9 और 10 कर सकते हैं। और उसके बाद आएंगे हमारी इनवॉइसिंग, बिलिंग कैसे करते हैं सेल परचेज के वाउचर्स, इन्हें हम कल करेंगे। आज के लिए आप इतना ही करके देखेंगे
अभी मैं आप लोगों के माइक्स जो है वो अनम्यूट कर रही हूँ। जिसने कुछ पूछना बताना है वो वहां से अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ये मैंने आप लोगों के जो माइक है यहाँ से अनम्यूट करने के लिए अलाउ कर दिया है। तो आप वहां से अपनी क्वेरी ले सकते हैं, कुछ सजेशन दे सकते हैं। शीनू का मैसेज है, प्रैक्टिस के लिए सोर्स। गुनीत, टैली डाउनलोड नहीं हो रही है, कुछ प्राइवेसी का इशू। गुनीत, आप ऐसे करें, अगर आपकी टैली डाउनलोड नहीं हो रही है, मुझे आप स्क्रीन दिखा सकते हैं। कोमल और शीनू, आपके मैसेज का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ यहाँ पे। इसकी रिप्लाई मैं एक बार पहले आपको दे चुकी थी कि अगर ये हमारा टाइम पीरियड ऑनलाइन क्लासेस वाला अगर आगे बढ़ेगा तो आपके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी सोर्स की नहीं है अवेलेबिलिटी, तो उसके ऊपर हम जरूर डेफिनेटली इंस्टीट्यूशन कुछ करेगा। थोड़ा सा भी हमें पेशेंस रखना है। तरुणा और मधु और सपना, प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स तो मैं आपको वैसे दे रही हूँ, अभी आप इसको मैनुअल समझते जाएं। अगर ये 30 अप्रैल के बाद भी रहा ऐसा तो स्टूडेंट्स आपके लिए जरूर कुछ किया जाएगा। बस हमें उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के नेम अपने पास रखने हैं जिनको जेन्युइन इशू है। तो मैं आपके इन मैसेजेस का, आपकी बात का सारा स्क्रीनशॉट ले रही हूँ और इसे हम लोग आगे इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और था हमारे पास गुनीत का मैसेज। गुनीत, आप जूम के लिंक से ही अपना वीडियो वहां से ऑन करके मुझे बता सकते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है। मैं यहीं से देख के आपको बता दूंगी कि डाउनलोड में क्या दिक्कत आ रही है। कुछ प्राइवेसी का इशू नहीं है इसमें, इसमें डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है। अ, मैं आपको एक बार स्क्रीन से ही करके बता दूं टैली डाउनलोड कैसे करना है। ओके, मैं इसी स्क्रीन पे इसी जो हमारी क्लास चल रही है, मैं आपको टैली को डाउनलोड करना बता देती हूँ। राहुल का मैसेज है, मैम पेमेंट में सिर्फ परचेज की पेमेंट की एंट्री होती है, सेल्स की जो पेमेंट रिसीव होती है उसकी पेमेंट में एंट्री नहीं होती। राहुल, पेमेंट्स किसी भी तरह की हो, आपने पेमेंट वाउचर में ही करनी है। पेमेंट्स हमारी कैसी भी हैं, अगर आपका कैश या बैंक क्रेडिट हो रहा है तो आपका पेमेंट वाउचर में ही जाएगा, चाहे वो आपके खर्चों की पेमेंट है चाहे वो सेल परचेज की पेमेंट है। इफ योर कैश और बैंक इज बीइंग क्रेडिटेड देन पेमेंट वाउचर, उसमें स्पेसिफिक नेचर नहीं आती। और गुनीत, आप देखें टैली को आपने डाउनलोड कैसे करना है। इधर से आपने tellysolutions.com या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं टैली जीएसटी डाउनलोड, ये ऑटोमेटिकली उसी वेबसाइट पे जाएगा। जीएसटी सॉफ्टवेयर tellysolutions.com हमारी वेबसाइट है। अगर आप टैली जीएसटी लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट आ जाएगी आपकी। यहाँ पे आपने डाउनलोड्स पे क्लिक करना है और इधर से बिल्कुल लास्ट पे आप देखेंगे जहाँ पे ये लिखा आ रहा है प्रीवियस वर्जन, इस पे जाना है। और यहाँ पे टैली प्राइम अभी नहीं करना आपने इंस्टॉल, अभी ये इंस्टीट्यूशंस में नहीं स्टार्ट हुआ। आपने यहाँ से इसका जीएसटी वर्जन ये लेना है, टैली ERP9 रिलीज 6.6.3, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ये सेटअप हमारा यहाँ पे नीचे इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद इसी के ऊपर आप क्लिक करोगे, इसको यस करना है। अब देखिए हमारा स्क्रीन पे यहाँ से
एक बार डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। ये टैली एक्चुअली हमारा ऑलरेडी ओपन है, मैं इसको बंद कर देती हूँ एक बार। यहाँ पे मैंने उस पॉइंट पे डाउनलोड्स पे क्लिक किया था और सेटअप के ऊपर डबल क्लिक किया। और इधर आप देखिए ये जो T9 लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और इंस्टॉल के ऊपर जाना है। ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। अभी बीच में 1-2 मिनट लगे थे इसको ओपन होने में, इसीलिए ये प्रोसेसिंग लेट हुई है। मैंने अलग से डाउनलोड पे क्लिक कर दिया, आपको करना नहीं पड़ेगा, ये स्क्रीन ऑटोमेटिक आएगी आपकी। ये देखो मेरे पास 2 बार स्क्रीन खुल गई है क्योंकि मैंने इसके अलग से क्लिक किया था। ये स्क्रीन ऑटोमेटिक आएगी। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है आपने। इंस्टॉल, ये आपकी टैली इधर से इंस्टॉल हो गई। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टैली ओपन हो जाएगी। प्राइवेसी इशू इसमें कुछ भी नहीं आता, बस अलाउ एक्सेस को यस करना है और उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करना था। अब इसे डाउनलोड होने देते हैं। ओके गुनीत, आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी आप स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री करके देखेंगे और कल से हम इनवॉइसिंग स्टार्ट करेंगे, सेल परचेज की एंट्रीज कैसे करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही करेंगे, बाकी कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।